नमस्कार, मैं महेश सैनी, निदेशक आरएससी स्कूल। आज का यह है लाइव सेशन, ये वीडियो सेशन एक बहुत ही अलवर के खास स्थान से है। सबसे पहले मैं कह देता हूं कि आरएससी की एक टैगलाइन है, संस्कार से सफलता। जी हाँ, संस्कार से सफलता, यानी आरएससी वह स्थान है, वह शिक्षा का क्षेत्र है, स्थान है जहां पर बच्चों के अंदर संस्कार के साथ सफलता का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। उसी कड़ी के अंदर आपने देखा होगा आरएससी स्कूल में समय समय पर अनेक संस्कार के कार्यक्रम होते हैं। शिक्षा के ऊपर तो विशेष ध्यान दिया ही जाता है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन संस्कारों की नींव डालना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता से बच्चों का जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। परोपकार के भाव से जुड़ाव होना अत्यंत आवश्यक है, आज की पीढ़ी को ध्यान में रख करके, आज के परिदृश्य को ध्यान में रख करके। जैसे कि आपको पता है, हम अलग अलग कक्षाओं को गौशाला लेकर के जाते हैं, हम लोग पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करवाते हैं, गरीब लोगों के लिए कोई भूखा ना सोए भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, जिसके लिए आरएससी स्कूल में बाल मेला, परोपकार मेला आयोजित किया जाता है। उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग मौजूद है अलवर के एक प्राचीन स्थल पर, काली मोरी पर, अलवर के, और सिद्ध शिरोमणि श्री हीरानाथ जी की बगीची के अंदर, उनके आश्रम में, उनके धुना स्थल पर हम लोग मौजूद है। और हमारे साथ मौजूद है आज कक्षा 6 के विद्यार्थी। देखते हैं संतों की क्या परंपरा रहती है। साथ के अंदर यहाँ पर पक्षियों के लिए अपन लोग दाने पानी की व्यवस्था के लिए तकरीबन 1 क्विंटल 100 किलो के आसपास 5 अनाज का जो दाना है वह पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए अपन लोग लेकर के आए हैं। और ये प्यारे प्यारे आरएससियंस अपने हाथों से पशुओं को, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करेंगे। तो ये मतलब परोपकार का भाव तो है ही, मेरे बच्चों में संस्कार की का भी भाव विकसित हो सके। तो सबसे पहले तो बाबा के समाधि स्थल के आपको दर्शन कराते हैं। अलवर का सब बहुत ही प्राचीन स्थल, श्री सिद्ध शिरोमणि श्री श्री 1008 सिद्ध शिरोमणि श्री योगी राज राजराजेश्वर श्री हीरानाथ जी महाराज कपिलानी। आप देख सकते हैं काली मोरी फाटक पर यह इनका स्थान है। ये अखंड ज्योति है, ये बाबा का धूना स्थल है। और लगभग 98 वर्ष बाबा को समाधिस्थ हुए हो चुके हैं, और लगभग 150 साल से भी पुराना यह स्थान है जहां बाबा ने साधना करी थी। ये मेरे आरएससियंस हैं, ये कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं जो आज यहाँ मौजूद है। सबसे पहले सभी ने ध्यान किया, हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर मैम भी मौजूद हैं। सभी ने ध्यान किया, लगभग मन को शांति के लिए ध्यान किया, जो बहुत जरूरी होता है मानसिक शांति के लिए। साथ में अब यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के लिए उठिए बेटा, सभी एक बार क्रमवार तरीके से यहाँ से परिक्रमा कीजिए, फटाफट कीजिए। परिक्रमा के बाद हम लोग अब जाएंगे पक्षियों के दाना खिलाने के लिए, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था जो हम लोग लेकर के आए हैं उनके लिए। ये बहुत ही अच्छा शांत स्थल है अलवर के अंदर, काली मोरी फाटक पर है ये। परिक्रमा लगा लीजिए बेटा। तीन परिक्रमा लगानी है आपको। काली मोरी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है कि प्राचीन यहाँ पर बांध हुआ करता था, और उस बांध की जो मोरी थी वो इस स्थान पर हुआ करती थी। इस स्थान से क्या है कि बांध की मोरी थी, इसलिए इसका प्राचीन नाम काली मोरी पड़ा। और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रत्येक वर्ष यहाँ बाबा का विशेष भर भंडारा होता है, जिसमें दूर दूर के संत लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसादी पाते हैं। अलवर के लोगों के लिए तो आस्था का केंद्र है ही। व्यापारी गण, अलवर के अधिकांश व्यापारी गण बाबा को मानते हैं, उनके छाया चित्र को अपने प्रतिष्ठानों पर रखते हैं, और बहुत ही विशेष, और मतलब मैं इसकी अनुभव कर सकता हूँ, बहुत शांतिमय माहौल है। कभी मौका मिले तो आप लोग भी जरूर आइएगा और
10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप लोग थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं कीजिएगा, आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। और मैं प्रश्न होता है कि बच्चों को आप लेकर के क्यों आते हैं ऐसे धार्मिक स्थल में, कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि आज की जो पीढ़ी के लिए, तो अगर हम लोग किसी धार्मिक स्थल लेकर के आते हैं, वहां बच्चा ध्यान लगाता है और पुण्य के कार्य करता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम लोग बच्चों को ऐसी जगह लेकर आए जहां पर पाश्चात्य संस्कृति झलक रही हो, जहाँ डिस्को डांस चल रहा हो, क्या हम उस स्थान पर लेकर के आए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा या ये ज्यादा अच्छा है? तो मेरे हिसाब से संस्कृति को जिंदा रखना जरूरी है, बच्चों के अंदर संस्कारों का समावेश होना जरूरी है। और नाथ संप्रदाय का एक बहुत अच्छा स्थल है हीरानाथ जी महाराज का, ये ये अखंड धूना श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा श्री हीरानाथ जी महाराज कपिलानी जी का ये पूरा उनका आश्रम है। अलवर के जो लोग हैं वो जो आते रहते हैं उन्होंने तो देखा हुआ है। और बाबा के बाद में इनके जो गद्दी पर बैठे हुए संत थे, ये सिद्ध बाबा श्री हीरानाथ जी महाराज जी की यहाँ इनका एक शिलालेख लिखा हुआ है, शिलापट्ट पे लिखा हुआ है। श्रीयुत हीरानाथ यतीश्वर सर्व शिव विश्व हितकारी थे, ध्यान रूढ़ धर्मपथ रक्षक सेवक शोक विदारी थे। और इनके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। बहुत अच्छी एक पंक्ति है, ये मैं पढ़ देता हूँ। वरदानी विमल विवेक युत जग में जगियो प्रकाश जिन, भल भक्ति ज्ञान उपदेश दे शिवपुर कियो निवास ने। और ये कैलाशवास जो वो इनका हुआ था, कैलाशवास वो हुआ था 22 जुलाई 1928 को, यानी इनकी समाधि स्थल का जो समय है वो 22 जुलाई 1928 में। और बाबा के ये पद चिन्ह है, ये समाधि स्थल है, बाबा हीरानाथ जी महाराज का समाधि स्थल है यहाँ। और वो बाबा का धूणा स्थल था। संतों की समाधियां होती हैं। इसके बाद थे, हाँ, इनका कैलाशवास हुआ है। और ये है श्री योगेश्वर श्री शिवनाथ जी महाराज कपिलानी, ये बाबा के चरण चिन्ह है। यहां से जाने का मौका, अब देखिएगा आप लोग, यहां से भी इनके मार्ग है, ये इनके गर्भगृह है, जैसे मंदिरों के गर्भगृह होते हैं। इसके बाद यहाँ श्री गंगानाथ जी महाराज, ये भी एक सिद्ध संत थे। संतों की, जो सच्चे संत होते हैं उनका हमेशा रहता है उपदेश, जीवों के प्रति दया का भाव हो, सत्य के मार्ग पे रहे, सत्य के मार्ग पर। ये एक छोटी सी इनका गुफा स्थल है, समाधि स्थल के नीचे बिल्कुल। इनकी मेन समाधि है ये। मुख्य समाधि है हीरानाथ जी की। इन्हीं स्थान पर इन्हें समाधिस्थ किया गया। प्राचीन शिव मंदिर, ये भी एक महात्मा जी योगीराज श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज, नाथ परंपरा के।
तो ये था पूरा संतों का स्थल और संत सदैव कल्याण की भाव। अभी अभी आइए बेटा, अभी हम लोग जा रहे हैं पक्षियों के लिए चुग्गे के लिए। आ जाओ बेटा। यहाँ साइड में गौशाला है। आओ बेटा, आराम से यहाँ खड़े हो जाओ। खोलो खोलो। आज स्कूल की तरफ से तकरीबन 1 क्विंटल 5 अनाज का जो अनाज लेकर के आए हैं बच्चों के हाथों से। और यहाँ पक्षियों के लिए, चूंकि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था, गर्मियों के दिनों के अंदर गायों के लिए, पशुओं के लिए, प्यासे जीवों के लिए पानी की व्यवस्था में, और पूरे वर्ष भर कोई भूखा ना सोए ऐसे अक्षम परिवार के बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष जिनके परिवार ने उन्हें परित्याग कर दिया हो, जो असहाय हो, उनकी सहायता के लिए हमेशा प्रयास रहता है। समाज हमें देता है और हम समाज को कुछ किंच मात्र भी हम अगर सहयोग कर पाए तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक शिक्षक होने के साथ साथ, ज्ञान देने के साथ साथ बच्चों के अंदर नैतिकता का पाठ पढ़ाने की भी जिम्मेदारी दी है। और वह नैतिकता का पाठ बच्चों में ही नहीं, हमें खुद को भी अपने जीवन में चरित्र करना है। ऐसा नहीं कि हम उपदेश ही दे, हम स्वयं भी उस चीज को अपनाने का प्रयास करते हैं। इंसान अपनी हर गलतियों से सबक लेता है। बच्चों को भी हम यही पाठ पढ़ाते हैं कि अगर जीवन में छोटी छोटी गलतियां होती है तो उन गलतियों से सबक लो और वापस से कोशिश करो कि वह गलतियां दोबारा रिपीट ना हो पाए। से सभी, और सावधानी से उस साइड ना जाएं, सावधानी से डालिए आप लोग। हाँ, दोनों हाथों से डालिए, वहां तक डालिए हूँ। डाल दीजिए बेटा, किनारों पर नहीं जाएं आप लोग। हाँ, वेरी गुड, वहां तक डालिए हूँ, आराम से, सावधानी से। आंटी इसको फैला लो ना, पूरे को नीचे फैला लो। हाँ, नीचे डाल लो, फिर इसमें से ले जाएंगे। हाँ, मिक्स करो इसको। चलो चलो चलो। आराम से बेटा, ऐसा नहीं। आंटी ये वो है, कीड़ा ना लगे इसलिए। अच्छा बेटा, क्या हो रहा है ये? आराम से, सावधानी से, बस ठीक है, डल गया। यहाँ एक बार हाथ में लेके आप लोग खड़े हो जाओ। मैम, यहाँ खड़े हो, सामने सामने खड़े हो।
सामने। कैसा लगा? अच्छा लगा। शिक्षा हमें, कहते हैं ना, विद्या, विद्वान होने से बेहतर है हमें विद्यावान होना। विद्वान होने से बेहतर है हमें विद्यावान होना, क्योंकि विद्वान तो रावण भी था, सारी कलाओं का स्वामी था, ज्ञानी था, लेकिन रावण केवल विद्वान था। और राम जो थे वो क्या थे? विद्यावान थे। उन्हें ज्ञान था किसका? विद्या हमें क्या सिखाती है? विद्या हमें विनम्रता सिखाती है, ठीक है। विद्या हमें पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए दया का भाव सिखाती है, संस्कार सिखाती है, माँ बाप से के प्रति अपने कर्तव्यों का भान कराती है, हमें आभास कराती है, संतों के प्रति क्या भाव रहता है ये सिखाती है, ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है हमें वो सिखाती है। और सबसे अच्छी चीज है, हम भारत के एक पवित्र देश के अंदर हम लोग रहते हैं, उस पवित्र देश के हम लोग श्रेष्ठ नागरिक बन सके, यह चीज हमें केवल और केवल जीवन में संकल्प लेंगे हमेशा कि सही मार्ग पे चले, असत्य नहीं बोले, गलत रास्ते पर नहीं चले, बड़ों की आज्ञा का पालन करें और अपने परिजनों का सम्मान करें, माता पिता को सम्मानित कराने का अवसर दें, और जीवन में कभी भी जीव जंतुओं के प्रति कभी कोई हिंसा नहीं करें। बस ये चीज सबसे अच्छी चीज है। शाकाहार को अपनाए, शाकाहारी बने, शुद्ध जीवन जिए, शुद्ध रहे, चरित्रवान बने, क्योंकि एक अच्छे चरित्र का स्वामी ही एक अच्छा देश निर्माता बन सकता है। ही भावों के साथ, और आज की हमारी ये छोटी सी विजिट थी संस्कार से सफलता आरएस। सबसे पहले जोर से हर हर महादेव, बोल श्री हीरानाथ जी महाराज की जय। आरसी, ठीक है। अच्छा लगा तो ये था आज का हमारा वीडियो। हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आगे अगली क्लास के साथ नए स्थान पर पुनः आपसे फिर मुखातिब होंगे, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बस 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 साइड में। वेरी गुड। ये था पूरा हीरानाथ जी महाराज की बगीची स्थल। थैंक यू। जय हिंद, जय आरएस सिंह, जय सीताराम। जय हिंद, जय आरएस सिंह, जय सीताराम।